एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पर जीनियस एकेडमी में। जैसा कि हम लोग कल 20 क्वेश्चन तक टेस्ट सीरीज कर लिए थे, तो आज हम लोग देखते हैं 21 क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन। मालदीव और लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, मालदीव एक डूबे हुए ज्वालामुखी पठार पर टिका है, जबकि लक्षद्वीप एक ही द्वीपीय उत्पत्ति है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, मालदीव अक्सर भूकंपों का अनुभव करता है, जबकि लक्षद्वीप एक भूकंपीय स्थिर क्षेत्र में स्थित है। तो इसका कथन इनमें से कौन सा सही है, ये चूज करना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी, ना ही एक और ना ही दोनों। तो इसका कैसे हो जाएगा ना ही एक ना ही दोनों। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि मालदीव का निर्माण जलमग्न ज्वालामुखी पठार पर नहीं है, बल्कि चागोस लैकार्डवी घटक पर यटाल की एक श्रृंखला पर हुआ है, जो ज्वालामुखी मूल का है। और पहला हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यह इस सिद्धांत पर समर्थित है कि जैसे जैसे भारत ज्वालामुखी गतिविधि के बाद उत्तर की ओर बढ़ा है, जैसे दक्कन ट्रैप निर्मित हुआ, ट्रैप बनाने वाले हॉटस्पॉट ने हिंद महासागर में द्वीपों को एक श्रृंखला उत्पन्न करना जारी रखा, जिसमें मालदीव भी शामिल है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 22 क्वेश्चन, 22 नंबर का। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को किस प्राथमिक उद्देश्य से बनाया गया था। ए धन शोधन रोधी कानूनों को लागू करना और जाली मुद्रा का मुकाबला करना। दूसरा, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूपीए और अन्य आतंकवाद संबंधी कानून के तहत अपराधों की जांच करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, देखते हैं कुछ ऑप्शन में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, न एक ना ही दो, सी में हो जाएगा एक और दो दोनों, डी में हो जाएगा केवल दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल दूसरा ही सही है। 23 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा, नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वतों से पूर्व में मैकाल पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं। ए केवल दो, बी केवल एक, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का ए, केवल दो। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वतों से पूर्व में मैकाल पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। देखते हैं 24 नंबर हम लोग। नियोडीमियम और प्रेजियोडीमियम जो हाल ही में समाचारों में रहा है, किसके समृद्ध स्रोत है। ए लौह अयस्कों के ऑक्साइड, बी बहुधात्विक पिंड पॉलीमेटिलिक न्यूडल्स, सी दुर्लभ मृदा तत्व, डी टाइटेनियम अयस्कों के ऑक्साइड। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा सी दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व। 25 नंबर देखते हैं हम लोग। सूर्य की विभिन्न परतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सूर्य की परत की विशेषता। नंबर 1, दीप्ति मंडल, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, सबसे बाहरी परत है। दूसरा क्या हो जाएगा, क्रोड, नाभिकीय संलयन का स्थल। तीसरा, कोरोना, सामान्यतः खुली आंखों से नहीं दिखता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। ए केवल दो, बी एक दो और तीन, सी दो और तीन, डी केवल तीन। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा सी, 2 और
3, सी 2 और 3 क्रोड नाभिकीय संलयन का स्थल है। कोरोना सामान्यतः खुली आंखों से नहीं दिखता है। 26 नंबर देखते हैं हम लोग। महासागरीय जल के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन: समुद्र के पानी का तापमान बढ़ती गहराई का साथ लगातार कम होता जाता है। कारण: समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सी क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए सही है लेकिन आर गलत, आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 26 का हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, गारो खासी और जैतिया पहाड़ियाँ बराइल श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। दूसरा, बराइल श्रृंखला ब्रह्मपुत्र और बाराक नदी बेसिन को अलग करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, 1 और 2 दोनों। बी, केवल 2। सी, केवल 1। डी, ना तो 1 ना ही 2। तो 27 आंसर का क्या हो जाएगा? सी, केवल 1। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ बराइल श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर के क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 28 नंबर को हो जाएगा जाम्बिया। देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। आर्कटिक वार्मिंग पहला, और दूसरा हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। तीसरा हो जाएगा उत्तर अटलांटिक दोलन। उपयुक्त में से कितने उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षों को प्रभावित करते हैं? ए, केवल 2। बी, 1, 2 और 3 दोनों। 1, 2 और 3। सी, 1 और 3। डी, केवल 3। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा? बी, 1, 2, 3। आर्कटिक वार्मिंग, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, उत्तर अटलांटिक दोलन। और हम लोग देखते हैं 30 नंबर। पुंगनूर गाय, जो कि भारत की एक स्वदेशी मवेशी नस्ल है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वे दुनिया में मवेशियों के सबसे छोटी नस्लों में एक हैं। दूसरा, यह नस्ल भारत के आंध्र प्रदेश में पुंगनूर क्षेत्र से उत्पन्न हुई है और शुष्क परिस्थितियों में अपनी अनुकूलन क्षमता के लिए जानी जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 2। बी, केवल 2। ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, ना तो 1 ना ही दोनों। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 30 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 31 नंबर देखते हैं हम लोग। 31 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: भूमध्य रेखा को उष्ण कटिबंध की तुलना में कम सूर्यताप प्राप्त होता है। कारण: आने वाली सौर विकिरण का एक बड़ा हिस्सा वातावरण के माध्यम से गुजरते समय बादलों द्वारा अवशोषण के कारण लोप हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। बी, कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 31 का आंसर हो जाएगा ए और
आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप का उद्गम केंद्र परिस्थिति के भीतर वह बिंदु है जहां भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा, भूकंप के अधिकेंद्र वह बिंदु है जो पृथ्वी की सतह पर सीधे भूकंप के उद्गम केंद्र के ऊपर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो एक कुछ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें क्या हो जाएगा 32 नंबर में? 32 का हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। 33 नंबर देखते हैं हम लोग। 33 नंबर का हो जाएगा लाल सागर के मुख्यतः लाल होने के कारण है, क्वेश्चन मार्क है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक एक प्रकार का नीला हरा शैवाल है। समुद्र की सतह, बी समुद्र के सतह के पानी के अणुओं के कारण प्रकीर्णन, सी वायु जल की सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, डी पानी में आयरन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा ए, ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम नामक एक प्रकार की नीला हरा शैवाल है। तो 34 नंबर हम लोग देखते हैं। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर मुख्य रूप से वायुमंडलीय नदियों से संबंधित जीवन घातक तूफान देखे गए। इस संदर्भ में वायुमंडलीय नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वायुमंडलीय नदियां लंबी संकीर्ण गलियारें होती हैं जहां संकेंद्रित जलवाष्प का परिवहन होता है। दूसरा, वायुमंडलीय नदियां मुख्यतः संबंधित गोलार्ध में गर्मियों के दौरान उत्पन्न होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दोनों। तो 34 नंबर का क्या हो जाएगा? ए केवल एक कथन सही है। वायुमंडलीय नदियां लंबी संकीर्ण गलियारें होती हैं जहां संकेंद्रित जलवाष्प का परिवहन होता है। 35 नंबर हम लोग देखते हैं। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला शब्द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जैविक तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोसेसिंग शक्ति बढ़ाने की एक विधि है। बी मस्तिष्क की गतिविधि का विश्लेषण करने और विचारों की व्याख्या करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सी एक प्रकार का वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जो इमर्सिव अनुभव के लिए मस्तिष्क की गतिविधि को उत्तेजित करता है। एक ऐसी तकनीक है जो विचारों का उपयोग करके मस्तिष्क और बाहरी डिवाइस के मध्य संचार स्थापित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 35 का आंसर हो जाएगा डी। एक ऐसी तकनीक है जो विचारों का उपयोग करके मस्तिष्क और बाहरी डिवाइस के मध्य संचार स्थापित करती है। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों से निपट सकती है। यह न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों से नहीं निपट सकती। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी ना तो एक ना ही दो, डी एक और दो दोनों। तो 36 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ए केवल एक। यह दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों से निपट सकती है। 37 नंबर हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 1 विधायिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बी विधायिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, सी कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। उपयुक्त में से किन प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है? ए केवल दो, बी 1, 2 और 3, सी 1 और 3, डी 3। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 37 का आंसर हो जाएगा डी केवल तीसरा, कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण। 38 नंबर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री निम्नलिखित में से किस
संसदीय समिति का सदस्य बनने के पात्र नहीं है। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरा विभागीय रूप में संबंधित अस्थायी समितियां। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। तो 38 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा डी 1 2 और 3। देखते हैं 39 नंबर। 39 का क्या हो जाएगा? लोकसभा के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रपति लोकसभा को उसके 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है। दूसरा, विघटन के बाद अध्यक्ष नए अध्यक्ष के निर्वाचन तक अपना पद नहीं छोड़ता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 39 का हो जाएगा ए। 40 नंबर देखते हैं। भारत में चुनावी वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दलों के 20,000 रुपये से अधिक के सभी योगदानों को सार्वजनिक रूप से घोषित करना आवश्यक है। दूसरा, आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक राजनीतिक दल अपनी ओर से दान प्राप्त करने के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट बना सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 40 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक राजनीतिक दल अपनी ओर से दान प्राप्त करने के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट बना सकता है। 31 देखते हैं। भुला दिया जाने का अधिकार भारत के विश्व स्तर पर बहस का विषय रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भुला दिए जाने का अधिकार व्यक्तियों को सर्च इंजन और ऑनलाइन डेटाबेस से व्यक्तिगत जानकारी हटाने के अनुरोध करने की अनुमति देता है। दूसरा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भुला दिया जाने के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार देता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना 1 और ना ही 2। 41 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 41 का आंसर हो जाएगा ए केवल 1। भुला दिए जाने के अधिकार व्यक्तियों के सर्च इंजन और ऑनलाइन डेटाबेस से व्यक्तिगत जानकारी हटाने के अनुरोध करने की अनुमति देता है। देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नजूल भूमि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए भूमि जो सरकार के स्वामित्व में है और जो कृषि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए सीधे खेती की जाती है। बी भूमि जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा औद्योगिक विकास के लिए निजी व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। सी भूमि जो सरकार के स्वामित्व में से है और चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम पोस्ते की खेती सीधे की जाती है। डी सरकार के स्वामित्व में भूमि जो विभिन्न कारणों से निजी मालिकों से अधिगृहित की गई हो सकती है और जिसे पट्टे पर दिया जा सकता है या सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा डी सरकार के स्वामित्व में भूमि जो विभिन्न कारणों से निजी मालिकों से अधिग्रहित हो गई है और जिसे पट्टे पर दिया जा सकता है या सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो देखते हैं 43 नंबर। हम लोग 43 नंबर निम्नलिखित पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिकता के आधार पर एक कानून को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने गलत तरीके से हिरासत में लिए गए कैदी को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के तहत ऊपर दिए गए कार्यों में कौन सा शामिल है? इसमें से कौन सा शामिल है? ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 2, सी
एक और दो एक, सॉरी सी केवल एक, डी ना एक और ना ही दो। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा डी, ना ही एक और ना ही दो, ना ही एक और ना ही दो। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी गतिविधियां जैसे कि रोकथाम अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी गतिविधियों की परिभाषा के तहत स्वतः नहीं आती है? ए भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा, बी सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करना, सी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का समर्थन करना, डी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली विरोध प्रदर्शन। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले विरोध प्रदर्शन। 45 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत में राज्य सरकारों के उधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन: यदि राज्य सरकार भारत सरकार की ऋणी है तो उन्हें कोई भी ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करनी होगी। कारण: राज्य का सार्वजनिक ऋण भारत के संवैधानिक की समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही का उत्तर चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है और आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का? सी ए सही है और आर गलत है। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर, चोल काल की नटराज प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक, नटराज प्रतिमा का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण चोल कहा जाता है, चोल काल है, और यह प्रतिमा सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्राह्मणीय चक्र का प्रतीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, सी न तो एक ना ही दो। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा। 47 देखते हैं। हाल ही में ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत का कौन सा संगीतकार ग्वालियर से संबंधित है? मुल्ला दाऊद, तानसेन, पुरंदरदास, अमीर खुसरो। तो 47 का क्या हो जाएगा? 47 नंबर का बी, तानसेन। 48 नंबर देखते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बन गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का क्या महत्व है? एक, चंद्रमा पर जल हिम से सबसे अधिक ज़्यादा सांद्रता इससे दक्षिणी ध्रुव के पास है। दूसरा, दक्षिणी ध्रुव में अस्थायी रूप से छायादार क्षेत्र हैं जिनमें प्रारंभिक और सौर मंडल के जीवाश्म रिकॉर्ड हैं। नीचे दिए गए कूट में समझना है सही उत्तर का। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना एक और ना ही दोनों। तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा? सी एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, चंद्रमा वाला और ये दक्षिणी ध्रुव। 49 नंबर देखते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नकली उत्पादों का पता लगाना, बी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, सी इंटरनेट पर एन्क्रिप्टेड संदेश भेजना, डी राजमार्गों पर टोल भुगतान की निगरानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर का? सी इंटरनेट पर एन्क्रिप्टेड संदेश भेजना। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए अधिदेशित है? ए प्रवर्तन निदेशालय, बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी लेखा महानियंत्रक, डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का?
50 का आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय 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 सत्कर्ता आयोग। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, और आगे से 51 से क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ऐसे ही टेस्ट सीरीज और भी लेके आता रहूँगा। कल से हम लोग 51 से 100 तक देखेंगे। तो थैंक यू फॉर एवरीवन।